एनडीए में टूट की खबर के बाद अब इंडिया गठबंधन में टूट की बात सामने आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। दरअसल वो दिल्ली चुनाव पर बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने बाद में ये कह दिया कि बिहार में तो हम लोग साथ हैं ही। और अखिलेश सिंह ने भी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि बिहार में तो सब एक है, आप लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। लेकिन नेता बोलते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आग जरूर है तभी तो धुआं उठ रहा है। और आप अगर पीछे घटनाक्रम को अगर देखें और सबको एक साथ जोड़ें तो समझ में आता है कि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। क्योंकि आरजेडी, आपको याद होगा, लालू यादव ने कुछ दिनों पहले यह कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब ममता बनर्जी को करना चाहिए। इसका मतलब था कि लालू यादव को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। तभी तो ममता बनर्जी को उन्होंने कह दिया कि वही लीड करें इंडिया गठबंधन को। उसके बाद से ही दरार सामने आने लगी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार मंच से अखिलेश सिंह को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस, उनको लेकर कह दिया कि उनकी राजनीतिक हैसियत ही क्या है, उनको कौन जानता है, उनके बयान पर हम क्यों नोटिस लें। इसके बाद तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना का ऐलान किया। इस पर जब अखिलेश सिंह से पूछा गया तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए, मजाक वाले लहजे में कह दिया कि पहले चुनाव तो जीतें, पहले तो उसकी तैयारी करें, उसके बाद 2500 क्या ज़्यादा भी दे सकते हैं। वहीं से तल्खियां सामने आने लगी। और तल्खी इसीलिए भी है क्योंकि ये चुनावी साल है। इस चुनावी साल में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि किसी तरह सीएम बनना है, सीएम की कुर्सी अपने पास लेनी है। इसके लिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस को इस बार ज़्यादा सीटें ना दें, कांग्रेस को इस बार ज़्यादा तरजीह ना दी जाए। 2020 की तरह 2020 वाली गलती तेजस्वी यादव नहीं करना चाहते। तो तेजस्वी यादव ज़्यादा सीट कांग्रेस के बजाय माले को देना चाहते हैं, वीआईपी को देना चाहते हैं, लेफ्ट की पार्टियों को देना चाहते हैं। कांग्रेस को उतनी सीटें जितनी सीट पिछली बार दी गई थी, 70 सीट, इस बार भी डिमांड वही है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, तो उस हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए 70 से ज़्यादा। लेकिन तेजस्वी तैयार नहीं है 70 सीट देने के लिए। और एक बात जो सामने आ रही है, भले ही पीके को लेकर ही सही, भले ही बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर ही, लेकिन पप्पू यादव तेजस्वी यादव के करीब आ रहे हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की पार्टी को बुलाया है। 12 तारीख को पप्पू यादव फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं पप्पू यादव। और इसके लिए उन्होंने समर्थन मांगा है आरजेडी का। और इससे लग रहा है कि आरजेडी से उनकी नज़दीकी बढ़ रही है। पीके के ही बहाने सही, लेकिन आरजेडी से नज़दीकी बढ़ रही है। तो क्या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ हो जाएंगे? बड़ा सवाल है। और कांग्रेस से जो ये तल्खी दिख रही है तेजस्वी यादव की, तो पप्पू यादव को साथ लेकर और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाए, ये भी एक प्लान चल रहा है। क्योंकि पप्पू यादव फिलहाल खुद को कांग्रेसी बता रहे हैं। हालांकि चुनाव तो वो निर्दलीय लड़े थे, जीते भी, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो अगर कांग्रेस से पप्पू यादव को निकाल लिया जाए, पप्पू यादव को अपने साथ ले लिया जाए, तो फिर सीमांचल में जो पप्पू यादव का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं तेजस्वी यादव, ये एक रणनीति बन रही है। चर्चा है, पटना में ये चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव को कांग्रेस से तोड़कर अपने साथ मिला लिया जाए और कांग्रेस को टाटा गुड बाय कह दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन खिचड़ी जरूर पक रही है। भले ही कोई भी बहाना हो, लेकिन तेजस्वी यादव के करीब आ रहे हैं पप्पू यादव। तो क्या आने वाले चुनाव में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? पप्पू यादव को सीमांचल का जिम्मा दिया जाएगा। पप्पू यादव तय करेंगे कि सीमांचल के क्षेत्र से कौन कौन लड़ेंगे, उनके अनुसार प्लान बनेगा। और फिर बाद का तो कुछ भी हो सकता है। एनडीए गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में बात बिगड़ जाए, बात अलग बन जाए, समीकरण अलग बन जाए। खैर, ये सब जो है राजनीति कयासों का ही खेल है और राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। तो कुछ भी हो सकता है। और बिहार की राजनीति तो हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी में अनबन की बात सामने आ रही है, टूट की बात सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन, क्या वही इंडिया गठबंधन है जो पहले था? हालांकि कई चुनावों में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन टूटा,
हरियाणा में भी देखा हमने, और अब दिल्ली चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। क्या बिहार के लिए भी ये लागू होता है? आने वाले समय में लागू हो जाएगा? देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।